हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूवर्स का, दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे सबको सेहत व कामिला आजिला तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लजीज। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि हर स्टेप आपको परफेक्ट सही तरीके से पता चल सके। तो चलें चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हमने जो बनाना है स्टीम गोश्त, जो कि बनेगा स्टीम के अंदर, बहुत ही मज़ेदार। तो उसके लिए जो हमने चीज़ें डालनी हैं, क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले गोश्त हमारे पास है और गोश्त बड़े पीसों में है मेरे पास, तकरीबन 2 किलो है ये। और इसमें चर्बी वगैरह भी है थोड़ी सी, वो जान के रखी हुई है क्योंकि इस चर्बी में से ही ऑयल निकलेगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसके अलावा, गोश्त के अलावा हमने जो इसमें डालना है वो प्याज है। प्याज हमारे पास तकरीबन 3 अदद है, जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया, 2-2 पीस कर लिए। इसी तरह हम फॉइल में रखेंगे इसको। और यहाँ पे 2 लेमन है जो कि हमने 4 पीस कर लिए। इसके कुछ 3 से 4 मिर्चें हैं, ये भी ऐड करेंगे। और अदरक के हमने कुछ 3 से 4 पीस किए हुए हैं, छोटे छोटे इस तरह। और लहसुन के भी हमारे पास 7 से 8 जो है वो जो है, ये भी हम ऐड करेंगे। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आलू हैं जो कि 5 से 6 छोटे साइज़ के हैं, इसको भी हमने गोल गोल काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो ये भी हम ऐड करेंगे। और कुछ धनिया हमारे पास। स्पाइसेस में आ जाए तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च ली हुई है, कुटी हुई, तकरीबन 1 टीस्पून है। उसके अलावा यहाँ पे हमने लिए वाइट पेपर, आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने लिया है नमक, तकरीबन 1 टीस्पून है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इसमें जो है ज़रदा रंग, ये 1/4 मैंने लिया है। तो इसको मैं नमक में मिक्स करके जो है वो पहले मैं गोश्त पे लगाऊंगा और उस पर अप्लाई किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे हमने लिया है साबुत ज़ीरा, ये भी 1 टेबलस्पून है, जो कि अपना इसका एक टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो चलें इसको हम शुरू करते हैं। और ये हम ऐड करेंगे इस फॉइल के अंदर। फॉइल मैंने लिया हुआ है, तो इस फॉइल के अंदर हम इसको जो है कैद करेंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप आप देखें। और अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देखें नमक में मैंने जो है वो ज़्यादा रंग जो था वो मिक्स कर लिया, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हाथ की मदद से जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़कूँगा। जी बस ये मैंने नमक लगा दिया है और कलर भी देखें ये आ गया इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, और इसके अलावा हम ऐड करेंगे वाइट पेपर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं, मिर्च भी डल गई है दोनों इसमें, लाल भी और वाइट पेपर भी। अब यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं है, बहुत सादा बनता है बेसिकली, ये जो है वो अरबी स्टाइल में है। तो आप ट्राई करें इसी तरह, इसी रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा, टेस्टी बनेगा। अच्छा बस यहाँ पे मैं जो है ना इसमें आलू भी ऐड कर दूँगा ताकि जो कुछ मसाला जो है वो आलू को भी लग जाए, तो वो और टेस्टी हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे आलू जो है वो इसमें ऐड कर दूँगा, साथ मसाला लगेगा उसका। जी बस यहाँ पे देखें जी अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने मसाले इसमें। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा करनी है आपने मज़ीद इसमें मसाले अगर ऐड करने हैं, अगर स्पाइसी ज़्यादा रखने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें मज़ीद मिर्च ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये बनता है वैसे तो काली मिर्च में सिर्फ बनता है, वो बड़ा टेस्टी निकलता है। लेकिन मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस किए हैं क्योंकि हम लोग भी स्पाइसेस खाने वाले हैं,
तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने तरीके से बनाया, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो मज़ीद अभी इसको हम फॉइल में रखते हैं, तो फिर आपको बस यहाँ पे हमने फॉइल लिया, आपके सामने फॉइल को बिछाया है, और यहाँ पे मैं इसमें अब धनिया मैंने नीचे रख दिया है, कुछ अदरक के पीस में नीचे रखूँगा यहाँ पे जो हमने काटे हुए थे, और इसी तरह लहसुन भी कुछ नीचे आ जाएंगे, कुछ हम ऊपर डाल देंगे। लहसुन जो बनेगा स्टीम में और इसके मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा उसका। इसी तरह ये मिर्च भी हमने डाल दी, कुछ लेमन हम डाल देंगे नीचे, और एक आधा प्याज जो है वो नीचे रखेंगे, बाकी हम ऊपर रखेंगे। जी वैसे ये देखें जी हमारा पार्ट तैयार हो चुका है। हमने इसमें जो है प्याज भी डाल दिया, आलू भी डाल दिए हैं, गोश्त तैयार है। अभी इसको फॉइल को हम बंद करेंगे, और इसको बहुत एहतियात से बंद करना है जी, कहीं फॉइल फट ना जाए, तो इसलिए इसको हम बंद करेंगे इसको ऐसे। तो तकरीबन मैंने 3 तह लगाई हुई हैं इसकी फॉइल की। जी बस ये देखें, इसको हम इस तरह बिल्कुल बंद कर देंगे। पहले मैंने एक साइड से बंद किया इसको, और इसको अच्छी तरह हम बंद करेंगे ताकि स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। जैसे बच्चों के लंच जो है वो लपेटते हैं, इसी तरह इसको भी हम लपेटते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम रखेंगे कुकर के अंदर। कुकर मेरा बड़ा फुल साइज़ है, तकरीबन 30 लीटर के लिए, तो उस हिसाब से मैंने इसकी पैकिंग की है। तो कुकर छोटा है वो उस हिसाब से जो है वो रखें ताकि आसानी से आ जाए और उठाया भी आसानी से जाए। जी वैसे हमारा ये जो है ना बिल्कुल तैयार है फॉइल के अंदर। तो इसको हम ऐड करेंगे अब कुकर के अंदर। ये कुकर मैंने लिया, उसमें जालियाँ रखी हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि स्टीम बने इसकी। तो चलिए इसको मैं डालता हूँ इसके अंदर और आपको दिखाते हैं। ये जी कुकर में हमने डाल दिया इसको, और इसको बड़े एहतियात से हम डालेंगे। अगर उठाते हो नीचे से कहीं वो फॉइल ना फट जाए, क्योंकि फॉइल फट गया तो फिर काम सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से स्टीम बनेगी अंदर। तो इसको बंद करके अब रखते हैं हम, और इसको कम से कम भी हमने देना है 1.25 घंटा। इसको हमने देना है 1 से 1.25 घंटा। कुछ कुकर जो है वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, अगर आपको पता है कि आपके कुकर में टाइम कम लगता है, क्योंकि ये गोश्त जो है वो बीफ है। मैंने यहाँ पे बड़ा गोश्त लिया है बीफ का, तो तकरीबन 1 से 1.25 घंटा जो है वो देंगे इसको। नॉर्मली जो स्टीम में ये जो बनता है 50 मिनट भी लगते हैं इसको, तो 50 मिनट 1 घंटा, और अगर बहुत ज़्यादा आपको गला हुआ चाहिए तो वो तकरीबन जो है 1.25 घंटा इसको हम देंगे इंशाल्लाह। जी बस ये देखें कुकर पे हमने चढ़ा दिया है और सीटी भी ऊपर रख दी है। शुरू में हमने जो है वो उसकी फ्लेम जो है उसको हाई रखना है तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद इसको मीडियम पे कर देंगे हम। तो फिर ये मीडियम पे ही पकेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 1 से 1.25 घंटे के बाद। घंटा हमें हो गया है, तो हम कुकर खोलने लगे हैं। सीटी मैंने हटा दी थी, तो इसको हम खोलने लगे हैं बड़ी एहतियात से, क्योंकि स्टीम बहुत है इसमें। तो इसको अब निकालेंगे हम बड़ी एहतियात से, क्योंकि अंदर भी गर्म है और फॉइल भी गर्म। तो बड़ी एहतियात से इसको निकालेंगे। तो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। जी बस ये हम इसको खोल रहे हैं बड़ी एहतियात से। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, आप देख सकते हैं जनाब कितनी ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें जी कैसे गला, ये आसानी से टूट रहा है बिल्कुल मलाई की तरह। ये देखें, तो इसको हम डालेंगे। फाइनल लुक दिखाते हैं आपको इसकी, इसको निकाल के तो फिर आप देखिएगा। यह है हमारी फाइनल लुक स्टीम गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बना है, और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। लुक आप देख रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और अपना कमेंट्स ज़रूर दें, हमें फीडबैक दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इजाज़त दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।